अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करते हैं सेट ऑफ यूनिट एलिमेंट से। तो यूनिट एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिट एलिमेंट का मतलब किसी भी ग्रुप के अंदर मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब जो सेट होते हैं ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जरूरी नहीं है कि उनका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो हम यूनिट एलिमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट एलिमेंट जो है आगे हमें हेल्प देते रहते हैं। जैसे सेट ऑफ इंटीजर के अंदर सिर्फ दो यूनिट एलिमेंट होते हैं। इस तरह लिखते हैं यूनिट एलिमेंट ऑफ जी प्लस माइनस वन। या तो वन का इनवर्स एलिमेंट वन नहीं होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और माइनस वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस वन। वन को वन से मल्टीप्लाई करने से आंसर वन ही आता है, और माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करने से आंसर वन आता है। सेट ऑफ इंटीजर के अंदर बाकी किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी विच हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर टू। दो नंबर हैं जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है सेट ऑफ इंटीजर के अंदर। इसी तरह क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसलिए जो यूनिट एलिमेंट ऑफ रियल नंबर होंगे वो तमाम के तमाम रियल नंबर आ जाएंगे विदाउट जीरो। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद नहीं होता। इसी तरह सेट ऑफ रैशनल नंबर के जो यूनिट एलिमेंट होंगे वो विदाउट जीरो सारे के सारे आ जाएंगे। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये ऐसे ही। अब हमने देखना है Zn, इसमें यूनिट एलिमेंट कौन से होंगे। Zn में हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं Z2। अब Z2 में हमने कैसे देखना है कि इसमें दो एलिमेंट है हमारे पास, एक 0 बार और एक 1 बार। तो इसमें 1 बार आ जाएगा बस। इसी तरह Z3 में हमारे पास तीन एलिमेंट है, 0 1 2। 0 1 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा। अब Z4 में अब हम कैसे देखते हैं कि कौन से एलिमेंट यूनिट एलिमेंट में आएंगे Gn के अंदर और कौन से एलिमेंट नहीं आएंगे। अब हमने इस अगर Z4 है तो हमने देखना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट है इस सेट के अंदर जो इस 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब है कि कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनका जो जीसीडी है 1 के इक्वल है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। जैसे 1 और 4 है, इनको सबसे बड़ा नंबर जो 1 डिवाइड करता है इन दोनों को, तो 1 आ जाएगा। 2 और 4 इन दोनों को, 2 और 4 को 1 भी डिवाइड करता है। अगर 1 के अलावा कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 2। 2 और 4 को 2 भी डिवाइड करता है, इसका मतलब है इसका जीसीडी 2 है। तो जिसका जीसीडी 1 हो वो हमारे पास सिर्फ आएगा यूनिट एलिमेंट। इसका मतलब है 2 यूनिट एलिमेंट में नहीं आएगा। 3 और 4 का जीसीडी कितना है, 3 और 4 का जीसीडी 1 होगा, क्योंकि 3 को 1 डिवाइड करता है और 3 डिवाइड करता है, और 4 को 1 2 और 4 डिवाइड करता है। इनका जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 है। जिन दो नंबर का कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 है वो हमारे पास यूनिट एलिमेंट में आ जाएंगे। इसी तरह Z5, इसमें 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के साथ हर नंबर रिलेटिवली प्राइम होता है। बस इसका मल्टीपल 5 का मल्टीपल इसके साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा, बाकी तमाम नंबर इसके साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। अब 6 में देख लेते हैं, 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 और 6, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है। 2 का और 6 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, सबसे बड़ा जो कॉमन डिवाइजर है वो 2 है। 2 दोनों को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। 3 और 6 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 3 है। 4 और 6 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना होगा, 4 और 6 को 2 डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 1 के अलावा कोई नंबर मिल गया जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। 5 और 6 ये आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे। 1 के अलावा इन दोनों को एक नंबर डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब क्या हो गया, इनमें एलिमेंट आ जाएंगे 1 और 5। अब इसी तरह Z7, 7 एक प्राइम नंबर है। अगर कोई प्राइम नंबर है उससे छोटे तमाम नंबर इसके साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे।
तो U7 में हमारे पास 1 से लेकर 6 तक आ जाएंगे। अब Z8, 8 के साथ कौन कौन से नंबर रिलेटिवली प्राइम होंगे? एक तो 1 तो होता ही है, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 और 8 को 2 डिवाइड कर रहा है, 3 भी नहीं होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 और 8 को 2 डिवाइड करता है, 7 भी होगा। ये हमारे पास इसके यूनिट एलिमेंट आ जाएंगे। इसी तरह Z9, इसमें यूनिट एलिमेंट ये आ जाएंगे, Z11 इसमें यूनिट एलिमेंट ये आ जाएंगे। अब हमने अगर देखना हो नंबर ऑफ यूनिट एलिमेंट ऑफ n, इसको सिंपल Z9 है तो U9 लिख देंगे। अब नंबर ऑफ यूनिट एलिमेंट ऑफ n वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है फाई ऑफ n के। अब फाई ऑफ n क्या है? फाई ऑफ n हम देखते हैं, फाई ऑफ n हमारे पास क्या है? फाई ऑफ n हमारे पास होता है, फाई ऑफ n हमारे पास है आइलर फाई फंक्शन। अब आइलर फाई फंक्शन क्या है हमारे पास? आइलर फाई फंक्शन की हम इधर डेफिनेशन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज है शॉर्टकट के लिए, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम देखते हैं। आइलर फाई फंक्शन, अब अगर हमें सिर्फ ये पूछ लिया जाए नंबर ऑफ यूनिट एलिमेंट ऑफ यू, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ U155, तो 155 से हम तो ढूंढते ही रहेंगे, 15-20 मिनट तो हम इस पे लगा देंगे। तो इस तरह के 2 सवाल आ गए, इसका मतलब है हम पेपर में 2 ही सवाल करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम शॉर्टकट सीख लें, बहुत ही आसान फंक्शन है ये आइलर फाई फंक्शन। तो अगर n हमारे पास कोई भी इंटीजर है उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसका मतलब है उसको प्राइम नंबर में की पावर में लिख सकते हैं। लेट्स सपोज n कोई नंबर है, उसको हम इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, P1 N1 P2 की पावर N2 PR की पावर NR। फाई ऑफ n हमारे पास क्या बन जाएगा? फाई ऑफ, इन दोनों पे फाई ऑपरेट कर दें, और अगर हमने किसी भी इंटीजर को प्राइम की पावर में रख दिया है, हर प्राइम नंबर पे फाई अलग-अलग ऑपरेट हो जाएगा। अब फाई किसी भी अगर प्राइम नंबर की पावर पे ऑपरेट होता है तो क्या आता है? एक बार वो वैसे आ जाता है माइनस P1 की पावर N1 -1। इसी तरह फाई ऑफ 2, ये सभी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फाई ऑफ P2 की पावर N2, ये आ जाएगा P2 की पावर N2 माइनस P2 की पावर N2 -1। इसी तरह सो ऑन मल्टीप्लाई होता जाएगा PR की पावर NR माइनस PR की पावर N-R, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं कि आइलर फाई फंक्शन की एग्जांपल कैसे हम बनाएंगे। जैसे लेट्स सपोज आपके पास नंबर आ जाता है 12। अब 12 को आप कैसे लिख सकते हो? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई 3, ये आप लिख सकते हो। अब देखो, अब इस पे जब 5 ऑफ 12 किसके इक्वल होगा? 5 ऑफ 2 की पावर 2 और 3, 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है, इन दोनों में 5 अलग आ जाएगा। अब 2 की पावर 2 है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, कैसे एक्सपेंड करेंगे? 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 -1। इसी तरह इधर 3 की पावर 1 है तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1 -1 0 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 2 4 -2, ये आ जाएगा 2, और 3 -1, 3 की पावर 0 1 हो जाएगा 2 4। इसका मतलब है U12 जो है नंबर ऑफ एलिमेंट, इधर Z11 तक हमने लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ U12 का जो ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? 5 ऑफ 12 के, और 5 ऑफ 12 की तरह निकला 4। आप देख सकते हैं अगर हम Z12 के यूनिट एलिमेंट निकालेंगे उसमें 4 एलिमेंट आएंगे। हम 20 तक तो इजीली कर सकते हैं ना, इससे बड़ा नंबर आ जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर आ जाता है 108। अब 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करनी है,
प्राइम फैक्टराइजेशन करनी हमें आती है इस तरह, जो जैसे हम बचपन में करते रहे हैं। इस तरह लाइन लगाते हैं, उसके बाद ये लाइन लगाते हैं, इधर लिखेंगे 108 और इसकी प्राइम सबसे पहले 2 पे जाएगा, कितना आ जाएगा 54, उसके बाद 2 पे दोबारा जाएगा तो आ जाएगा 27, 27 और उसके बाद 3 पे जाएगा तो आ जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा और 3 तो आ जाएगा फिर 3, फिर 3 पे जाएगा। तो 108 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3। हाँ जी, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। अब इस पे हमने आइलर 5 फंक्शन ऑपरेट करना है। जब आइलर 5 फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या मनाजर आएंगे, 108। अब हम पता करना चाह रहे हैं कि अगर Z108 आ जाए तो उसके यूनिट एलिमेंट में कितने एलिमेंट होंगे। अब इसमें ये तो नहीं पूछा होगा कि इसमें कौन सा सेट इसका यूनिट एलिमेंट होगा, सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि इसके यूनिट एलिमेंट में कितने एलिमेंट आएंगे, हाउ मच यूनिट एलिमेंट ऑफ 108, या Z108 के यूनिट एलिमेंट कितने होंगे। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो अब आप करते जाएं, तो ये आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, 2 माइनस 1, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 की पावर 3, 3 की जो पावर, जो प्राइम नंबर की पावर है एक बार वैसे लिख देनी है, माइनस करना है उससे पावर कम पे, 3 की पावर 2, ये हमने मतलब कर लिया, ठीक हो गया। अब 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, 4 माइनस 2 आ जाएगा 2, और 3 की पावर 3 27 माइनस 9 कितना आ गया 18, तो 36 एलिमेंट होंगे जो 108 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑर्डर होगा U ऑफ 108 का, वो हमारे पास कितना आ जाएगा 36, ठीक हो गया। अब इसमें अगर एमसीक्यू को ही हम बना लें, हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन Z52 which have multiplicative inverse। उसका ए ऑप्शन हम लिखते हैं 5, बी ऑप्शन हम लिखते हैं 10, सी ऑप्शन हम लिखते हैं 26, और डी ऑप्शन हम लिखते हैं नन ऑफ दिस, खतरनाक ऑप्शन, सबसे नन ऑफ दिस सबसे खतरनाक ऑप्शन होती है। ए ऑप्शन ये, बी ऑप्शन 10, और इसमें तो ये मैंने लिखा कि Z52 में कितने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद होंगे, कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद है। एक तो आप ये सॉल्व करें, उतनी देर मैं एक और एमसीक्यू लिखता हूं।
how many element in R which have multiplicative inverse? ये हमारे पास होंगे, इसका ऑप्शन हम लिख लेते हैं 2, 1, 0 और हम लिख लेते हैं इधर R -0 और नन ऑफ दिस। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? और एक्सेप्ट 0. How many element in Z32 which are not unit element? Z32 में कितने एलिमेंट होंगे जो यूनिट एलिमेंट नहीं होंगे? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो हम लिख लेते हैं 10, ऑप्शन बी में हम कर देते हैं 16, ऑप्शन सी में हम कर देते हैं 32 और ऑप्शन डी में हम कर देते हैं नन ऑफ दिस। हम इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ZP में ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जो यूनिट एलिमेंट नहीं है? इसके हम ऑप्शन लिख देते हैं 0, 1, P-1 एंड नन ऑफ दिस। ZP प्राइम है, तो अब कौन से कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जो यूनिट एलिमेंट नहीं है? P-1. P-1। चले हम ऊपर से देखते हैं किसी प्राइम नंबर का, जैसे ये देखें Z5 है, 5 एक प्राइम है, 5 प्राइम नंबर है, तो इसमें इसके यूनिट एलिमेंट कौन से होंगे? 1 2 3 4, और मतलब 5 है तो इसके 4 यूनिट एलिमेंट है। तो यूनिट एलिमेंट में कितने ऐसे एलिमेंट है यूनिट एलिमेंट नहीं है? वो सिर्फ एक है, 0 यूनिट एलिमेंट नहीं होता। तो 0 है, 1. ठीक हो गया। क्या ऑप्शन आएगा इसका? 1. इसका ऑप्शन आएगा 1, ये ऑप्शन है इसका। ठीक हो गया। जी. इसी तरह अगर एक और एमसीक्यू लिखते हैं फिर आगे चलते हैं। नंबर ऑफ the set of unit element of any group G
is group with respect to dash। इसका जो ऑप्शन है हम ले लेते हैं with respect to addition, multiplication, both A and B, A and B, none of these। इसका आंसर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जब हम यूनिट एलिमेंट का सेट लेते हैं उसमें जीरो तो मौजूद नहीं होता, जीरो होती है एडिटिव आइडेंटिटी। अगर किसी में आइडेंटिटी ना हो तो वो हमारे पास क्या होता है कि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो ग्रुप नहीं बनाएगा। इसका मतलब है सिर्फ एक ऑप्शन बच गई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो लाजमी ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेट ऑफ यूनिट एलिमेंट जो होते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप लाजमी बनाते हैं। इसी तरह सेट ऑफ यूनिट एलिमेंट जो है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, और ये इसका सबसेट तो है लेकिन, और ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो सेट ऑफ यूनिट एलिमेंट है ये इसका सब ग्रुप बनता है। लेकिन अगर एन प्राइम है, सेट ऑफ यूनिट एलिमेंट जो है इसका सब ग्रुप बनेगा विदाउट जीरो। ठीक हो गया, जीरो को निकाल देंगे तो ये इसका यूनिट एलिमेंट बन जाएगा। अब इससे आगे चलते हैं। आइलर फाई फंक्शन को आपने याद रखना है, ये आगे बहुत जगह पे यूज होगा, इसके बहुत ही यूजफुल रिजल्ट हैं जो हमें शॉर्टकट बताते हैं एमसीक्यूज के लिहाज से। जो क्वेश्चन अगर हम वैसे सोल्व करने बैठ जाए शायद सोल्व हो ही ना, तो आइलर फाई फंक्शन से हमें 1 से 2 मिनट, एक से भी कम मिनट में हमें उसका आंसर मिल जाता है। अगर 108 से भी बड़ा नंबर आ गया है, उसके हम सेट ऑफ यूनिट एलिमेंट के नंबर बताने के इसके कितने यूनिट एलिमेंट होंगे, तो वो हम क्या करेंगे, वो हम आइलर फाई फंक्शन की मदद से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन यूज ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब है कि जितने ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो उसका ऑर्डर होगा। जैसे जी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसका जो ऑर्डर है वो होगा 4। जी15 ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसका ऑर्डर, इसमें 15 एलिमेंट होंगे तो इसका ऑर्डर है 15। जी हमारे पास ये ग्रुप है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसका ऑर्डर क्या होगा? इनफाइनाइट। इसी तरह जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसका ऑर्डर फाइनाइट होगा, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की। ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो सिंपल सी बात है। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में काफी मतलब गहरी बातें हैं जो हम आम तौर पर, अगर किसी ने अच्छे तरीके से ये कोर्स पढ़ा भी हो तो उसने ये डिस्कस नहीं किया होता, लेकिन एमसीक्यूज में काफी मतलब इस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं जो यूजुअली किसी भी बुक्स में डेफिनेशन वो ये लिखी होती है। लेट जी बी अ ग्रुप, एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए। एक एलिमेंट ए का ऑर्डर एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा सच दैट ए की पावर n करने से अगर आइडेंटिटी आ जाए, वेयर e इज आइडेंटिटी ऑफ g। अगर किसी एलिमेंट की कोई पावर करने से आइडेंटिटी आ जाती है तो उस पावर को हम कहेंगे ऑर्डर है। अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। ये यूजुअली डेफिनेशन है जैसे हमने लिखी होती है। उसके बाद हम ऑर्डर को विजुअलाइज करेंगे कि ऑर्डर वैसे हम पावर n करने से ऑर्डर क्यों क्या देते हैं। तो अब क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन मुख्तलिफ हो तो फिर ऑर्डर क्या होगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है फिर भी क्या ऐसे ही ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है फिर भी ऐसे ही ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। फिर हम आगे देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हुए हम एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास आई की पावर 1 करने से आई आ जाएगा, आई की पावर 2 करने से -1 आ जाएगा, आई की पावर 3 करने से माइनस आई आ जाएगा माइनस इयोटा, और आई की पावर 4 करने से आइडेंटिटी आ गया 1। इसका मतलब है आयोटा का जो ऑर्डर है वो 4 है। अब पावर जो क्या होनी चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। हम जीरो नहीं ले सकते पावर, हम नेगेटिव पावर नहीं ले सकते। पावर हमेशा क्या लेनी है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर।
इसका मतलब है किसी भी एलिमेंट का अगर हमने ऑर्डर चेक करना है तो उसकी पावर 1 से शुरू करें, जब आइडेंटिटी आ जाए तो उसको हम कहेंगे ऑर्डर। जैसे योटा का ऑर्डर 4 आ गया। अब इसी तरह माइनस योटा की पावर 1 करने से माइनस योटा आ जाएगा, माइनस योटा की पावर 2 करने से -1 आ जाएगा। इसी तरह माइनस योटा की पावर 4 करने से भी हमारे पास आ जाएगा 4। माइनस योटा का जो ऑर्डर है वो आ गया 4। -1 का जो -1 की पावर 2 करने से 1 आ जाता है, -1 का ऑर्डर जो है वो 2 आ गया। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज 1। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का, उसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है। ऑर्डर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा 2 से बड़ा ही होगा। अब इससे आगे अब देखें, जैसे अयोटा की पावर 4 करने से हमारे पास आ गया 1। इसी तरह अयोटा की पावर 5 करने से अयोटा आ गया, अयोटा की पावर 6 करने से -1, 7 अयोटा की पावर 8 करने से भी 1 आ गया। इसी तरह 9, 10, 11, 12 अयोटा की पावर 12 करने से भी 1 आ जाएगा, अयोटा की पावर 16 करने से भी 1 आ जाएगा, अयोटा की पावर 0 से भी 1 आ जाएगा। अब एक तो ऑर्डर हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। 0 पॉजिटिव नहीं है, 0 हमारे पास न्यूट्रल इंटीजर है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 तो ऑर्डर नहीं हो सकता। अब ऑर्डर क्या होगा इसका 4। अब अगर ऑर्डर के अलावा किसी और पावर पे भी आइडेंटिटी आ रही है, वो पावर हमेशा इस ऑर्डर का मल्टीपल होगी। ये पावर जो है उस ये जो ऑर्डर है उस पावर को लाजमी डिवाइड करता होगा। जैसे 4 है, 8 पे आइडेंटिटी आ गया, 4 को हम लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 4। इसका मतलब है अगर किसी और पावर पे आइडेंटिटी आ गया है, वो जो पावर होगी वो ऑर्डर का मल्टीपल होगी। ऑर्डर का क्या होगी? मल्टीपल। ठीक हो गया। अब हम इस तरह एक एमसीक्यू अगर इधर बना लें, एमसीक्यू, ये तो काफी बड़ा हो गया। इधर हम एमसीक्यू बना लेते हैं। इफ A be an element of any group G with order of A is equal to order of A is equal to n। हम कोई फाइनाइट नंबर ले लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 5, देन ए की पावर 22 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगी? हम ऑप्शन रख लेते हैं। ए ऑप्शन आ जाता है ए की पावर 22 इज इक्वल टू, इसमें हम ऑप्शन बना लेते हैं ए की पावर 4, ए की पावर 4, ए की पावर 2, ए की पावर 0, ए की पावर 0 या नन ऑफ दिस। इसमें कौन सा आंसर होगा? ए की पावर 2। ए की पावर 2, क्योंकि ए की पावर 5 करने से आइडेंटिटी आता है। जितने भी मल्टीपल ऑफ 5 होंगे वो आइडेंटिटी आंसर देते जाएंगे। हमारे पास है ए की पावर
हमारे पास है a की पावर a की पावर 22। इसको हम 22 को 5 का मल्टीपल ज्यादा कर लें, a की पावर 20 इंटू a की पावर 2। तो a की पावर 20 जितने भी मल्टीपल ऑफ 5 होंगे वो आइडेंटिटी ही देंगे। तो a की पावर 20 हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा, और आइडेंटिटी को a की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, a की पावर 2। 2, ये आ जाएगा। अब ये इसका रिजल्ट लिखा हुआ है कि अगर n कोई ऑर्डर ऑफ किसी एलिमेंट का ऑर्डर एक n है, तो a की पावर k करने से भी आइडेंटिटी आता है, जो k होगा वो मल्टीपल ऑफ n होगा। k क्या होगा, मल्टीपल ऑफ n। मल्टीपल ऑफ n का मतलब है कि वो k जो है वो 0 हो सकता है, प्लस माइनस, मतलब n की q की जगह हम +-1 +-2 कुछ भी पुट कर सकते हैं। समझ आ गई इस बात की। अब इससे आगे चलते हैं। अब ऑर्डर को हम करते हैं विजुलाइज। ऑर्डर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ Z5। अब Z5 का हमने ऑर्डर चेक करना है हर एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखेंगे किसी भी ग्रुप को, उसमें से 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब 1 का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 की पावर 1 करने से हमारे पास आ जाता है 1 नहीं। इसका मतलब है 1 का ऑर्डर आ गया 1। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर तो हमेशा 1 होता है। अब अगर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर चेक कर, अब 2 का अगर ऑर्डर चेक करना है तो हम करेंगे 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 आ जाएगा 4 बार, और 4 बार किसके इक्वल है, अंडर मॉडुलो 5। अंडर मॉडुलो 5 4 बार किसके इक्वल आएगा, 4 बार के इक्वल ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर होता है। अब 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 बार आ जाएगा। अंडर मॉडुलो 5 वो आ जाएगा 3 बार के इक्वल, आइडेंटिटी नहीं है। 2 की पावर 4 करने से 16 आएगा, अंडर मॉडुलो 5 आ जाएगा 1। इसका मतलब है 2 की पावर 4 करने से आ गया है 1। तो 2 का ऑर्डर कितना हो गया, 4। इसी तरह 3 की पावर 9 3 की पावर 2 करें 9 आ जाता है, वो 4 बार के इक्वल है। 3 की पावर 3 करें 27, 3 की पावर 4 करें 81। तो इसमें आ गया जी, इसका भी ऑर्डर 4 आ गया। अब 4 का भी ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 2। 4 का ऑर्डर क्या आ गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, 2। ये हमारे पास हर एलिमेंट का हमने ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया। अब अगर इस तरह का कोई एमसीक्यूज बना दूं इसके अलावा कोई ग्रुप लेके, द ऑर्डर ऑफ फाइव बार इन Z हम Z ले लेते हैं Z7। Z7 with respect to multiplication is, वो हमारे पास क्या होगा, इसको ऑप्शन हम लगा लेते हैं। तो ज्ञान सिक्योर भी नहीं, इधर हम ऑप्शन लगा लेते हैं 2, 5, 7 एंड नन ऑफ दिस। अब आपने ये नहीं करना कि आप 5 की पावर 2 से शुरू होते हो जाओ। आपके पास आपने ऑप्शन देखनी है। ऑप्शन क्या है आपके पास, एक तो ऑप्शन 2 है। आप 5 की पावर 2 देख लो, क्या अंडर मॉड्यूल 7 0 1 आ रहा है, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, अगर आ रहा है तो ये ऑर्डर बन जाएगा। इसी तरह आप 5 की पावर 5 लेके देख लो। 5 की पावर 5 लेके देखो क्या 1 आ रहा है, नहीं आ रहा तो
तो ये हमारे पास ऑर्डर नहीं है, अगर आ रहा तो ऑर्डर है। अब 7 पावर लेके देख लो, अगर आ रहा तो ठीक है, नहीं तो ऑर्डर नहीं। उसके बाद नन ऑफ दिस, आपने ये चेक कर लेना। ठीक हो गया। अब वैसे इसका ऑर्डर क्या होगा, जब 5 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो अंडर मॉड्यूलो 7 25 किसके इक्वल होता है? अंडर मॉड्यूलो 7 ये हमारे पास 3 बार के इक्वल आ जाएगा ना। 7 × 3 = 21, तो ये आ जाएगा 4 बार के इक्वल। इसी तरह 5 पावर जब 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आइडेंटिटी देगा। 5 की पावर 5 पे 20 आ जाएगा। तो अब देख लीजिएगा। हाँ 7 2 14 होता है। हाँ जी, तो ये 5 की पावर 5 कितना होता है? नहीं उस पे नहीं आएगा। हाँ जी, 5 की पावर 5 कितना होता है? चलो आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर चेक करना है। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑर्डर में क्या फर्क है? अब ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब हमने ये लिया हुआ है, ये जो डेफिनेशन लिखी होती है ना ऑर्डर की, ये होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम कहते हैं कि अगर a की पावर n करने से आइडेंटिटी आ जाता है तो a उसका ऑर्डर है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब है पावर कब आती है किसी भी अगर इस तरह लिखा है 2 की पावर 2, अगर इस तरह लिखा है 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर पावर लिखा है n, इसका मतलब है a को n टाइम मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया 20। अगर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो हमने देखना है कि a को कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर 20 आ रहा है। अगर जितनी बार मल्टीप्लाई करने से आंसर 20 आ रहा है वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। अब जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उतनी उसकी पावर आती जाएगी। अगर a को n टाइम मल्टीप्लाई करने से आंसर 20 आ रहा है तो हम कहेंगे a का ऑर्डर n है। इसी तरह अगर आपका ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आप देखोगे कि a को कितनी बार ऐड करने से आइडेंटिटी आ रहा है। अगर a का ऑर्डर n है तो a को n टाइम ऐड करने से आइडेंटिटी आएगा, a प्लस a सो ऑन a। जब n टाइम a को ऐड करते तो क्या आ जाएगा, एन ए। और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है। ये डेफिनेशन है ऑर्डर की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये डेफिनेशन है पावर वाली डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे अब हम देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑर्डर। अगर Z5 का हमने ऑर्डर देखना है हर एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो कैसे देखेंगे? हम देखेंगे कि जो है Z5 के अंदर 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अब अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लेते हैं तो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, 0 1 आइडेंटिटी नहीं है। 0 आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर आ जाएगा आपके पास 1, क्योंकि 0 को कितनी बार मतलब हमने जब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑर्डर देखना है तो आपने इस डेफिनेशन को फॉलो करना है, किस इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ रहा है। 0 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो 0 का जो ऑर्डर है वो आपके पास आ जाएगा 1। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार आ जाएगा। 1 बार को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 बार आ जाएगा। इसी तरह चलते जाएंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 5 बार। और 5 बार किसके इक्वल है, 5 बार आता है 0 बार के इक्वल। इसका मतलब है अंडर एडिशन 1 का जो ऑर्डर है वो 5 आ जाएगा इन Z5। ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 5। इसी तरह ऑर्डर ऑफ 2
वो भी हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह अगर एमसीक्यूज में कोई पूछ लूं, एमसीक्यूज ऑर्डर ऑफ 2 बार इन Z8 with respect to multiplication is, वो क्या होगा, उसकी हम ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन हम लिख लेते हैं 2, 4, 8 एंड सो एंड नन ऑफ दिस। इसमें ऑर्डर क्या होगा? अब एक चीज याद रखनी है, अगर विद रिस्पेक्ट टू, हम एडिशन थोड़ी देखना है, एडिशन। अब Z8 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप होता है, तो एडिशन के लिहाज से तो हर एलिमेंट का ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन Z8 का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हर एलिमेंट का ऑर्डर नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास 2 है, Z8 में 2 का ऑर्डर कितना है। अब सिर्फ हमने क्या देखना है, 2 को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास 0 आ जाए। जब 4 आप से मल्टीप्लाई करोगे 4 को 2 बार से, 4 को 2 बार से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 बार। तो आ जाएगा आपके पास 8 बार, तो 8 बार आपके पास होता है 0 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का ऑर्डर कितने है? 4। अब अगर इसी एमसीक्यूज को मैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कर दूं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, अब मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से इसका ऑर्डर क्या होगा? एडिशन के लिहाज से हमने देखना है किस इंटीजर को मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से देखना है कि किस, कौन सी इंटीजर पावर लें। जब एडिशन है तो मल्टीप्लाई देखना है, जब मल्टीप्लीकेशन है तो पावर देखनी है कि 2 की कौन सी पावर लेने से आंसर 1 आ रहा है। अगर हमने ऑर्डर देखना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हमने देखना है कि कौन सा इंटीजर मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है और मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी होती है 1। फिर हम देखेंगे कौन सी पावर करने से 1 आ रहा है। अब इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? ये हमारे पास एक नई चीज आई है, ऑर्डर ऑफ 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 से तो 8 आ जाएगा। 8 तो 0 बार होता है, और 0 बार तो आइडेंटिटी नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ऑर्डर ऑफ ए बार, हाँ, ऑर्डर ऑफ ए बार इन Zn exist, ए का ऑर्डर Zn में एग्जिस्ट करेगा इफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इधर हम लिख रहे थे ऑर्डर ऑफ ए बार इन, अगर ए बार Zn का एलिमेंट है, इसको हम ले लेते हैं बिलोंग टू Zn। ये क्या हो गया? नन ऑफ दीज आएगा इसका। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन से एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करता है कौन से नहीं, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन तो ग्रुप है ही नहीं। तो ऑर्डर ऑफ ए बिलोंग टू Zn एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, with respect to multiplication exist if a एलिमेंट जो है a बिलोंग टू, अगर a बिलोंग करे यूनिट एलिमेंट में,
इफ ए बिलोंग टू यू ऑफ एन। अब सिर्फ उन एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा जो यूनिट एलिमेंट होंगे, जो यूनिट एलिमेंट नहीं होंगे उनका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम इस तरह भी कह सकते हैं सिर्फ उन एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा जो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। अब 2 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक हो गया, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस। अगर इधर लिखा होता डज नॉट एग्जिस्ट तो आप वो सिलेक्ट करते डज नॉट एग्जिस्ट। इसका 2 बार का ऑर्डर Z8 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर इस तरह का एमसीक्यू बन जाए, हाउ मेनी एलिमेंट इन Z8 ही लगा लेते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट इन Z8 which have order with respect to multiplication are। कितने एलिमेंट होंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा Z8 के अंदर। 2 4 8 नन ऑफ दिस। ऐसे एलिमेंट जो यूनिट एलिमेंट होंगे, अब आपने देखना है कि जो Z8 के यूनिट एलिमेंट कितने होंगे। U8 में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 3 5 7 4 एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा इसका ऑप्शन कितने 4। ठीक हो गया। अब देखें कितनी चीजें मैच हो रही हैं कि Z8 में वही एलिमेंट होंगे, यूनिट एलिमेंट ही होंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यूनिट एलिमेंट ही होंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, लेकिन एडिशन के लिहाज से एग्जिस्ट करता ही करता है। तो अगर हमारे पास P प्राइम हो, इफ P is prime then unit element of P नंबर ऑफ यूनिट एलिमेंट ऑफ P जो होंगे वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे P-1। अगर P प्राइम है तो ZP में ZP जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बनाएगा। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर इफ P इज प्राइम देन जो हमारे पास ZP विदाउट 0 is group with respect to multiplication, without 0 is group with respect to multiplication। अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होगा, और हर नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर भी एग्जिस्ट करेगा। अब अगर ZP है उसमें टोटल एलिमेंट होते हैं P, अगर 0 को निकाल दें उसमें टोटल एलिमेंट कितने हो गए P-1। अगर P प्राइम होगा तो यूनिट एलिमेंट ऑफ P कितने आ जाएंगे P-1। तो अगर इसी तरह मैं आपको ये आसान सा एमसीक्यू लिख दूं, Z13 हाउ मेनी यूनिट एलिमेंट ऑफ Z13, 0 13 25 सॉरी 12 नन ऑफ दिस। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, 13
अब देखिए ना Z13 हमारे पास 13 प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर हो तो उसमें जो जितने यूनिट एलिमेंट होते हैं, जीरो के अलावा हम हाँ 13 है 12 तो आएगा, P P माइनस वन माइनस 1। 12 आ जाएगा। ठीक हो गया। जी अब इस तरह हम इसके किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर देख लेंगे, किसी भी एलिमेंट को हम चेक कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन उसका ऑर्डर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन उसका ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर हमारे पास होगा। ठीक हो गया। और अब अगर एक दो और एमसीक्यू देखते हैं, उसके बाद हम कर देंगे वाइंड अप। उसके बाद टॉपिक शुरू होता है सब ग्रुप वाला, वो इंशाल्लाह कल देखेंगे। हाउ मेनी एलिमेंट इन set of integer in Z which have order with respect to multiplication are, कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। 0 2 set of integer without 0, set of integer without 0, and none of these। इसका ऑप्शन क्या होगा? none of these। none of these। अब देखिए सेट ऑफ, जी तो इसके यूनिट एलिमेंट हमने देखने हैं। इसके यूनिट एलिमेंट कितने होंगे? इसके यूनिट एलिमेंट होंगे हमारे पास एक 1 एक -1 है। तो इसका मतलब है कि इसके दो ऐसे एलिमेंट है जिनका मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर इसी एमसीक्यूज को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम लिख लें, वो भी एक ही बात है। जिन एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उनका मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर भी होगा। अगर ग्रुप हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू फाइनाइट उसके यूनिट एलिमेंट है, अगर यूनिट एलिमेंट इनफाइनाइट है तो हर एलिमेंट का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। ऑर्डर मतलब एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ऑर्डर इनफाइनाइट होने का मतलब यही है कि उसका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। विच हैव मल्टीप्लिकेटिव, विच हैव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए से किस किन का इनवर्स होगा सेट ऑफ इंटीजर के अंदर? 2 का 2 आएगा, 1 और माइनस। सिर्फ दो एलिमेंट होंगे, कौन कौन से? एक 1 और -1। ठीक हो गया ना। जी तो इनको आप अब अच्छे तरीके से देखिएगा। ये फाइल आपको मैं सेंड कर देता हूँ। इनको इतनी जो है सब ग्रुप तक अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। मतलब मैं इतनी कर दूंगा सेंड, जितना हमने पढ़ लिया ना इसको कॉपी करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसमें एमसीक्यूज भी हैं, मजीद भी एमसीक्यूज मतलब नेट से आप देख के देखिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कल देख लेंगे। ठीक हो गया। इंशाल्लाह हमने एक वीक के अंदर अंदर इस कोर्स को खत्म करना है। चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज।